मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीप्तनी भाइयों, माँ शक्ति, आज साजन चिंतन का हमारा क्रमांक है 391 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर SS भदौरिया साहब जो CIT कानपुर हैं और आपका जो विषय है वो है गीता के सहज भाव पार्ट 11। इससे पूर्व भी आप 10 भाग ले चुके हैं। हम आदरणीय डॉक्टर SS भदौरिया साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्बोधन जारी कर सकता। तो गायत्री मंत्र से आज के डिस्कशन का आरंभ करेंगे। तो आदरणीय अरविंद शर्मा साहब, नेब साहब, वागेश शर्मा जी, कृष्णकला शर्मा मैडम और सभी लोग जो आज की सभा में प्रतिभागी हैं, सबसे निवेदन है गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के उपरांत आज की व्याख्यान का आरंभ हो। ओम भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में जो तरह तरह के यज्ञों का वर्णन है उस पर अपनी बात कर रहे थे। वस्तुतः जो गीता की पूरी श्रृंखला है वो कर्मयोग के उपरांत ज्ञान योग की परिचर्चा का जो निहितार्थ है, तत्व है, और उसका जो कारण है वो ये है कि ज्ञान ही वस्तुतः जो कर्मों के जो इंप्रेशन उत्पन्न होते हैं व्यक्ति के मानस पटल पर, वो जो इंप्रेशन है उनके जो प्रभाव हैं उनको समाप्त करने में, उनसे मुक्त होने में सक्षम बनाता है। तो व्यक्ति को, सब्जेक्ट को अगर हम एक मशीन की तरह मान लें, जैसे आज की कंप्यूटर मशीन है जिसमें एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, मसलन एक रोबोट का उदाहरण लिया जाए, तो उस रोबोट में कार्य करने की क्षमता तो है, वो चल सकता है, कुछ क्रियाएं कर सकता है, उन क्रियाओं में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उन क्रियाओं में पार्टिसिपेशन का जो डायरेक्शन है, उसे क्या करना है, बिहेव करना है, वो सब उसको जो भी चीज फीड की जाएगी, जो भी चीज उसके मानस पटल पे आएगा, जो भी उसको डायरेक्शंस मिलेंगे, उसी के हिसाब से वो बिहेव करेंगे। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग को एक अच्छे रोबोट की तरह, जो कि एक सेल्फ कॉन्शियस रोबोट है, उस मशीन की तरह अगर उसका चिंतन किया जाए, तो वस्तुतः ये एक बड़ी ही ब्यूटीफुल मशीन बनाई गई है जिसमें स्वयं सोचने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, अनुभूति की क्षमता है, और वो जो कैपेसिटी है उसके अंदर जो एक्सपीरियंसेस फीड हैं वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे कि जैसे किसी गाय के कोई बछड़ा पैदा होता है, तो पैदा होते ही विदिन 3-4 मिनट्स या हाफ एन आवर वो जो है खड़ा हो करके और वो गाय का दूध पीने लगता है। तो जो कुछ सोशल साइंटिस्ट हुए उन्होंने तमाम सारे स्पीसीज का जो बिहेवियर है उस पैटर्न को एनालाइज किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हर एक स्पीसीज जो है वो अपने जीन्स में पहले से ही प्रोग्राम्ड होती है, उसमें इंप्रेशंस होते हैं, उसमें ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि वो इंट्यूटिवली बिहेव करने लगती है वो स्पीसीज अपना, उसके अंदर जो भी कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है जिसलिए वो प्रोग्राम हुई है। तो जो भी पशु है वो अपने अस्तित्व के प्रिजर्व करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए वो वैसे ही बिहेव करने लगता है। जैसे कोई पक्षी है, वो जहां उसके पंख निकलते हैं तो कुछ दिन में बस उड़ना शुरू करता है और उड़ने लगता है। तो उसी तरह से जो हमारी जो बॉडी है उसका एक बिहेवियर है, उसकी एक डिमांड है। ज्यादा टेम्परेचर लगेगा तो हम असहज महसूस करना शुरू करेंगे। तो हमारी बॉडी में एक खास किस्म की मेमोरी है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की मेमोरी। हमारे सारे लिम्स में
हमारे सभी ऑर्गन्स में वो मेमोरी है। वो कान अपने आप इस तरह से डिजाइन्ड है कि वो सुनने लगेंगे। लेकिन कुछ चीजें लर्न भी आदमी अपने जीवन के दौरान करता है और फिर उसके इम्प्रेशंस पड़ते हैं जो भी हम अपनी सोसाइटी में सीखते हैं। हो सकता है जो हम सीखते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग काफी इवॉल्व्ड स्पीसी है, हमारी लर्निंग प्रोसेस है, जो हम सीखते हैं तो उससे हमारी कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो जाता है, मतलब 1000 टाइम्स। अच्छा, जो लैंग्वेजेस इजाद हुई है वो इस कम्युनिकेशन को और कल्चर में, सिविलाइजेशन में जो विचारों का आदान प्रदान है वो ज्यादा सहज हो गया है। और उसके बाद हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो आईक्यू लेवल है, वो नई जनरेशन्स का ईयर टू ईयर और बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए क्योंकि इवोल्यूशन और फास्ट हो रहा है। कहने का मतलब ये कि हमारा जो डिजाइन हुआ है किसी भी लिविंग स्पीसी का, वो कुछ खास किस्म से बिहेव करने के लिए हुआ। तो अगर हाथ है तो हाथों का कोई ना कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, पैर है तो चलने के लिए हैं, वही जैसे कहा गया कि नदी जो है वो बहने के लिए है, वृक्ष फल देने के लिए है। वैसे ही ह्यूमन बीइंग का जो एग्जिस्टेंस है, उसके जो विभिन्न ऑर्गन हैं, उन वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, हमारा अस्तित्व जो फलदायी रहे, उत्तम रहे, मीनिंगफुल रहे। ये पर्पज हो सकता है। मतलब जब कोई आदमी रोबोट बनाता है और हम एक ऐसे रोबोट की तरह से अपने आप की परिकल्पना करें कि जिसके अंदर जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस डिजाइन हो गई है, बट हम अपने मेकर का, क्रिएटर का नहीं जान पा रहे कि कौन है, तो हम क्या करें? क्या पर्पज होना चाहिए? हमारा पर्पज यही होना चाहिए कि हमारा एग्जिस्टेंस प्रिजर्व हो और मीनिंगफुल हो, हमारे ऑर्गन स्वस्थ हो, एनर्जी हो, और ये इंडिविजुअल लेवल पे ना लिमिटेड रहे बल्कि सोसाइटल लेवल पे, उसी को हमारे यहाँ जो है कल्याण कहा गया। शिवम का जो परिकल्पना है, सत्यम शिवम की परिकल्पना यही है कि व्यक्तिगत कल्याण हो, सृष्टि का कल्याण हो, सर्वे भवन को सुखना की परिकल्पना। क्योंकि अच्छा, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार क्यों ज्यादा कहा गया? जो विभिन्न धर्म है उनमें दो तरीके के, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव जो धाराएं चली। तो जो डिस्ट्रक्टर है, जो हमको प्रबल करना चाहता है, जो सृष्टि में हर चीज विनाश होते देखता है, जो जिसको केवल प्रभुत्व ही दिखता है, वो अपने प्रभुत्व के लिए दूसरों को समाप्त करने में भी, मिटाने में भी हिचकता नहीं है। तो उसके अंदर जो धारणा है, उसके अंदर जो विचार है, वो ईगो का, अपने एग्जिस्टेंस को ज्यादा ही बढ़ा करके ज्यादा डोमिनेट करने का आ जाता है। तो एग्जिस्टेंस प्रिजर्व तो हो, लेकिन उस प्रिजर्व रहने के साथ साथ दूसरे के एग्जिस्टेंस को, को एग्जिस्टेंस को हमें प्रमोट करना है। तो बात यहां से शुरू हुई कि ये जो सेल्फ कॉन्शियस मशीन है, इसकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इंश्योर करने के लिए कृष्ण अर्जुन एक रोबोट है सपोज, और उस रोबोट को अधिक प्रोडक्टिव बनाना, उसके अंदर जो इंप्रेशन पड़े हुए हैं उसके एक्सपीरियंसेस के, अविद्या के, वो उसे मैक्सिमम प्रोडक्टिव नहीं बनने देना चाह रहे। उसके अंदर इमोशंस इस तरीके की आ रहे हैं कि उसे अपना पराया देखने लगा, ये हमारे लोग ही मारे जाएंगे। अच्छा, मजे की बात, अब उस वो जो धारणा है, वो जो इंप्रेशन है, उसको कैसे तोड़ते हैं कृष्ण? इस कॉन्शियसनेस को अगर आप बढ़ा लें, जो उसकी लिमिटेड है, केवल अपने और अपनों तक जो सीमित हो रही है, अगर उस कॉन्शियसनेस को, उस फीलिंग को, उस करुणा को अगर बढ़ा के वो और अधिक विस्तृत कर दे, तो सभी उसको अपने लगने लगेंगे। तो उसका जो डिसीजन है वो बदल जाएगा, फिर उसे लोक कल्याण की बात आ जाएगी। और जो अपनों को नहीं मारना चाहता कि जो अपने मरेंगे, फिर उसे लोक कल्याण दिखेगा कि भाई दूसरे भी अपने हैं, और उनके ऊपर एक ऐसा आदमी जो इतना ईगो से भरा हुआ, अधर्म से भरा हुआ है, इतना दुराचारी है, दुष्ट है, वो अगर शासन करेगा तो क्या होगा? तो कर्मनिष्ठ हो जाएगा, फिर वो सबके अस्तित्व और अपने अस्तित्व के कल्याण के लिए लड़ना शुरू कर देगा। तो पहली चीज तो ये है कि जो इंप्रेशंस बन चुके हैं, उन इंप्रेशंस को कैसे ओवरकम किया जाए, ये पहली प्रॉब्लम है। प्रोएक्टिव तो बना दिया कृष्ण कर्मयोग के माध्यम से, लेकिन वो जो एक्शंस होते हैं, उनके इंप्रेशंस, वो वही जो
संस्कार बनता है, जो हैबिट्स बनती हैं ओवर एंड ओवर अगेन, जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं तो इस सेल्फ कॉन्शियस मशीन में कुछ इंप्रेशन, कुछ हैबिट्स बन जाती हैं। वही हैबिट्स जो है बाद में संस्कार बन जाते हैं, वही फिर पर्सनालिटी बन जाते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट। अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उस चीज को आप रिपीट करते रहते हैं तो आप जान नहीं पाते कि वो कितना रिदमिक नहीं रह गया है, वो एग्जिस्टेंस के साथ, पूरे नेचर के साथ वो रिदमिक नहीं रह गया है। तो जहां वो रिदम टूटता है, जहां वो मेलोडी टूटती है, जहां कोई एग्जिस्टेंस की फीलिंग टूटती है, वहां पे आप निगेटिव चले जाते हैं, वहां एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग को एक ऐसा मेटाफर देते हैं कृष्ण कि यथेधांस समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणम भस्मसात कुरुते। जैसे एक किसी उस पे यज्ञ वेदी पे लकड़ियां जल रही हैं, तो जो अग्नि है वो उन लकड़ियों को जला डालती है, अर्थात जो कर्म के जो प्रभाव पड़े हैं वो ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं। तो जो तपस्या है, जो बार बार अंतर मंथन की प्रक्रिया है, जो चिंतन की प्रक्रिया है, अंतरावलोकन की जो प्रक्रिया है, अंतर यात्रा है, वो आदमी को परिशोधित कर देती है। अच्छा, मजे की बात यहां तक परिशोधित कर देती है, इतना प्योरीफाई कर देती है कि आपके जितने भी विकार हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाते हैं, मतलब उनका जो प्रभाव नकारात्मक पड़ा होगा। यहां तक उन्होंने कृष्ण ने कहा अपि चेदस सर्वेभ्य पापम सर्वज्ञान प्लवे नैव ब्रजनम संतरिष्यसि, कि तुम दुनिया के समस्त पापियों से भी अगर बड़े पापी रहे होगे और उन पापों के इंप्रेशन तुम्हारे मनोभाव पर पड़े होंगे, तो आज अगर तुम्हारे अंदर समझ आ जाएगी तो भी तुम उन सब इंप्रेशंस को गहराई से अगर विचार करते जाओगे तो वो धुल जाएंगे उसके बाद। अर्थात पापी से पापी व्यक्ति भी ईश्वर की शरण में मुक्त हो जाता है, उसका यही भाव। जब ज्ञान की समझ आए तो जो तमाम कर्मों के इंप्रेशन जो सेल्फ कॉन्शियस होते हुए पड़े हुए हैं हमारे मनोजगत पर, वो मिट जाते हैं। तो ये है कि ज्ञान की अग्नि के द्वारा कर्मों के प्रभाव को समाप्त करना, पूर्व में पड़े हुए प्रभावों से मुक्त हो जाना, उनको ओवरकम कर लेना। इसीलिए बार बार ज्ञान पर जोर दिया गया, विद्या पर जोर दिया गया। समस्त पापों का मूल अविद्या को कहा। और ज्ञान कैसे आता है? अंतरावलोकन से, अंतर्मंथन से, योग की प्रक्रिया से, भक्ति भाव से। देखिए, तीनों बड़ी सामान्य चीजें हैं। भक्ति भाव मतलब जो आप ब्रह्म और जीव को अलग कर दीजिए, वस्तुतः सब एक है। सारी प्रोसेसेस जगत की जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम कहा गया कि प्रोसेस और प्रोडक्ट दो तरह की चीजें हैं संसार में। नए मेटाफर जो है आज के चिंतन के, तो प्रोसेस भी ब्रह्म, प्रोडक्ट भी ब्रह्म, अर्थात सब चीज एक है, एक ही सूत्र में पिरोई हुई है। लेकिन जब आप ब्रह्म और जीव को अलग करके देखने लगते हैं तो फिर आप अपने से किसी को बड़ा मानते हैं और फिर बड़ा बनने लगते हैं। तो आप अपने आप को अलग करते हैं परम से और पर के आदर्श का अवलोकन करते हैं और फिर अपने आप को इलिवेट करने लगते हैं। वो जो है सगुण भक्ति की धारा। निर्गुण भक्ति की धारा में आप ब्रह्ममय हो जाते हैं और फिर ज्ञान के द्वारा, अंतरावलोकन के द्वारा अपने आप का परिशोधन करते हैं। बस यही ज्ञान योग और भक्ति योग का अंतर। भक्ति में द्वय का एग्जिस्टेंस है और इसमें नॉन डुअलिटी हो जाती है, द्वय समाप्त हो जाता है ज्ञान योग में, सूक्ष्मतर अगर जाए तो कुल मिला के जो प्रक्रिया इन्होंने बताई कृष्ण ने, कि कितने तरह के यज्ञ पूरे संसार में फैले हुए हैं और उन यज्ञों से जो उत्पन्न होने वाले प्रोडक्ट, यज्ञ शिष्ट अमृत। अच्छा, यज्ञों से अमृत कैसे बनेंगे? देखिए, गंगा धारा है पूरी जो वही चली जा रही है। इसको यूं समझे कि मतलब अगर आप किसी भी भूत को, बींग को, पांचों तत्वों को अगर अलग से सोचें कि वो अमिट है, वैसा नहीं है। क्योंकि जो भी पदार्थ है, जो भी मैटर है, वो रूप बदलेगा, रूपांतरित होगा। तो जो जीव है, जो व्यक्ति है, वो भी मरेगा, वो भी एक डायनामिक प्रोसेस होगा।
ये प्रकृति का नेचर का नियम है। लेकिन जो रूपांतरण की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो डायनेमिक प्रोसेस है, वो हमेशा रहने वाली है, वो परमानेंट है। तो प्रोसेस परमानेंट है और जो प्रोडक्ट है वो परिवर्तनशील है। इस तरह से समझें। तो जो प्रोसेस है, जो गंगा धारा है, जो बहने की प्रक्रिया है, जो हमारे परिवर्तन की प्रक्रिया है, अगर उसको आप शाश्वत मान लें तो आप अमृत को जान गए। तो जो यज्ञ हैं, तरह तरह की जो संसार की प्रक्रियाएं जो बताया श्री कृष्ण ने, तरह तरह की प्रक्रियाएं उन्होंने बताई कि आप एक बर्ड आई व्यू लीजिए, आप थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे चीजों को देखिए, मतलब एक हेलीकॉप्टर व्यू आप लीजिए, अपने आप से ऊपर उठ करके फिर संसार की तरह तरह की प्रक्रियाओं का इंडिविजुअल लेवल पे, समाज के लेवल पे उनका अवलोकन करिए, तो आपको चीजें दिखाई देंगी कि क्या डायनेमिक प्रोसेस है जो हो रहे हैं। तो जो संसार की तमाम प्रक्रियाएं हो रही हैं, उन प्रक्रियाओं के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, उन सब प्रक्रियाओं को देखना, उनके द्वारा कार्य कारण का जो की श्रृंखला है उसको देखना, और उसको देख करके और उससे उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही अपने आप का जीवन यापन करना, उतना ही चीजों का भोग करना जो आप अर्जित कर सकते हैं, तो वो व्यवस्था स्थायी रहेगी। कृष्ण ने कहा कि भाई जो व्यक्ति अपने शामिल होता है, उसके द्वारा जो उत्पन्न रिजल्ट है उनका भोग करता है, वो सुखी रहता है, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर आप अपने जितने आपके द्वारा उत्पादित अर्जित जो भी रिजल्ट हैं, उनके बियॉन्ड अगर कोई चीज प्राप्त करने की आकांक्षा रखेंगे तो मुंह में फंस जाएंगे। तो जो अपना अधिकार क्षेत्र है, स्व से उत्पन्न वाला जो क्षेत्र है, जितनी चीजें आप अर्जित कर सकते हैं, अगर उतने तक ही अपने भोग को सीमित कर दें तो आपकी आधी आकांक्षाएं, आधी समस्याओं की समाप्ति हो जाए। तो जो बंधन है वो कहाँ से आए? जो आप नहीं कर सकते, जब आप वो करने की कोशिश करते हैं। शुरू करें। बुद्ध ने कहा संसार में दुख है। उन्होंने दुख कैसे देखा? उन्होंने देखा कि लोग वृद्ध हो रहे हैं, मतलब जरा है, व्यथा है, बीमारी है, मृत्यु है। तो मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब चीजें जो जिनपे उनकी पहुंच नहीं थी, जिसको कंटेन रोक नहीं सकते थे उस परमानेंट प्रोसेस को, उसको देख के वो दुखी हुए। लेकिन जब उनको ये बोध आ गया कि ये तो एक परिवर्तन है, एक साइंटिफिक प्रोसेस के तहत हो रहा है, अगर ये भाव आ जाए आप समझ जाए, और उस समझ से आप जो है अपने आप को कन्विंस करके और फिर आप दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो व्यक्ति जो है वो तृष्णा में उलझा हुआ है। आप जो चीज नहीं कर सकते वो करना चाह रहे हैं। आपकी आकांक्षाओं का क्षेत्र आपकी क्षमता के बियॉन्ड जाने लगता है, स्व से बाहर चला जाता है, पर की सीमा में चला जाता है। और कृष्ण बार बार आपको स्व की सीमा में लाना चाहते हैं कि आप स्व की सीमा में अपने कर्मों को सीमित करिए, स्व की सीमा में ही बिहेव करिए, स्वधर्म का पालन करिए, स्व में स्थापित होइए, स्वभाव के अनुकूल चलिए, जितना स्व अर्जित कर सकते हैं उसमें संतुष्ट रहिए। ये मंत्र निकल करके गीता में आते हैं। तो जो यज्ञ श्रेष्ठ अमृत है वो यही है। आपके द्वारा जो भी क्रियाएं संपादित की गई हैं, उनसे जो उत्पन्न होने वाले प्रोडक्ट हैं, उनको जब आप कंज्यूम करते हैं, उतने तक अपने आप को लिमिट रखते हैं, तो आप यज्ञ से उत्पन्न होने वाले अमृत का पान करते हैं। ये है यज्ञ श्रेष्ठ अमृत। और जब अपनी क्षमता से जो अर्जित नहीं है उसको पाने की अनाधिकार चेष्टा करते हैं, अप्राप्य की प्राप्ति चाहते हैं, भक्ष्य का भक्षण करना चाहते हैं, तो फिर आप बंधन। तो जो इस प्रक्रिया को समझ गया है वो सनातन ब्रह्म का अवलोकन उसने कर लिया है, उसको उसने समझ लिया। ये भाव। तो उन्होंने कहा यज्ञ श्रेष्ठ संसार की तमाम सारी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनसे उत्पन्न होने वाले जो कंजम्पशन है, उनको आप कंज्यूम जब करते हैं तो आप सनातन ब्रह्म के पार्ट बनते हैं। और जो व्यक्ति इन प्रक्रियाओं में, इन संक्रियाओं में भाग नहीं लेता, अपनी जो क्षमताएं हैं उनका सदुपयोग नहीं करता और केवल बैठ जाना चाहता है, अकर्मण्य हो जाना चाहता है, वो इस संसार में तो सुख प्राप्त नहीं ही कर पाएगा,
दूसरे जगह क्या कर पाएगा जब यही नहीं कर पाएगा। न अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य, ये जो लोक है वो अज्ञेयी के लिए नहीं है, केवल यज्ञों में सम्मिलित होने वालों के लिए, लोक कल्याणकारी तमाम सक्रियाएं प्रक्रियाओं में भाग लेने वालों के लिए। तो जो यज्ञमयता है वो कर्ममयता है, ये संक्षेप में समझ लिया है। और अयज्ञमयी होकर के, कर्मों से विमुख होकर के व्यक्ति वो इस संसार में नहीं रह सकता। उसी को अगले सूत्र में उन्होंने कहा कि इस पूरे संसार में इसको अगर ब्रह्ममुख समझा जाए, अर्थात ब्रह्म जो क्रिएटर है उसके द्वारा जो भी क्रिएटेड चीजें हैं, उसके मुख से निकली हुई जो भी चीजें निकली हुई हैं तमाम यज्ञों के रूप में, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणों में, जैसे ब्रह्म के मुख से निकला हुआ कोई भी चीज है, उसी तरह से संसार में जो तमाम तरह के यज्ञ हैं, तमाम तरह की गतिविधियां हैं, वो बिखरी पड़ी हैं और वो सब कर्म से ही संपादित होती है। कर्म जान विद्युतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोचसे, ये जान करके तुम मुक्त हो जाओ। ये है कर्म की प्रक्रिया, कर्म की प्रोसेस। तो श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और जो पूरी डायनेमिक प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करने के बाद यज्ञमयी कर्ममयी बनाना सुनिश्चित किया। लेकिन हम कर्ममयी होकर के हम अपने ही कर्मों के बंधन में बंधने लगते हैं। हमारे जो इनेबलर्स हैं, हमारी जो सेंसेज है, हमारा जो माइंड है जो सोच सकता है, हमारा जो अहम है, जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होता है एक सर्टेन डिग्री तक, वो जब ज्यादा अपने आप को, हमारे जो इनेबलर्स हैं, हमारी जो सेंसेस जिनके माध्यम से हम एडजस्ट करते हैं, वो जब ओवर एक्टिव हो जाती हैं तो हमें एक बंधन में बांधने लगती है। वो चीज कंज्यूम, ये सारे जो सेंसेस हैं वो एक इंडिकेशन देती हैं कि हमको ये चीज चाहिए शरीर के अस्तित्व के लिए। हमें हमारा पेट और हमारा मानस संकेत देगा कि हमें भूख लगी है। सुनने में आप आनंद अनुभव करेंगे, आपकी आंखें इनेबलर हैं जो आपको देखने के लिए सक्षम बनाती हैं, जिससे आप अपने अस्तित्व को प्रिजर्व कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। लेकिन यही जब अनाधिकार चेष्टा करने लगती हैं, बढ़ जाती हैं, आप अधिक भोग करने लगते हैं, अपनी सीमाओं से बढ़ करके इन इंद्रियों को संतुष्ट करने में जुट जाते हैं, अतीच करने लगते हैं, तो आप बंधन में फंस जाते हैं। तो ये अपने डोमेन में रहें, अपनी सीमाओं का अतिक्रमण ना करें, ये आप कैसे जानेंगे? आपकी जो रोबोटिक मशीन है इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस इस तरह से ओवर एक्टिव रिएक्टिव ना हो जाए कि ये पूरे मशीन को जो है समस्या में डाल दे। उसके लिए इसे बैलेंस रखना जरूरी है, इसके लिए ज्ञान जरूरी है। तो ज्ञानाग्नि के द्वारा उस संतुलन को व्यक्ति समझ सकता है और उस माया मोह से, उस अविद्या से, उस अहम से, उस काम से, उससे मुक्त हो सकता है उसको जान करके। इसलिए जो है ज्ञान योग का पूरा उपदेश। तो मतलब जैसे हम कंप्यूटर को देखें, रोबोट को देखें कि उसमें जो ज्ञान है वो एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो उसे इंट्यूशन देता है, जो उसे इंफॉर्मेशन देता है, जो उसे नॉलेज देता है, जो उसे मेमोरी देता है, उसमें फीड करता है प्रोग्राम्स। और जो एक्शन है, कर्म है, वो तमाम तरह की फंक्शंस में जब पार्टिसिपेट करता है रोबोट। तो जो अर्जुन को जो समस्या उत्पन्न हो गई थी कि ज्ञान वर्सेस कर्म की लड़ाई में जो उलझ गया था, वो है ही नहीं कहीं। अगर ध्यान से आप देखें, अगर आप उस चीज को समझ लें कि ज्ञान एक तरीके का ऑपरेटर है, नॉलेज है, इंट्यूशन है, एल्गोरिदम है, इंफॉर्मेशन है, और जो एक्शन है वो एग्जीक्यूशन है इस रोबोट का। तो ये दोनों जो है इस हमारे शरीर को वो चरम उपलब्धि की ओर ले जाते हैं। कोई एक किसी दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं है। तो ज्ञान और कर्म की वस्तुतः कोई लड़ाई ही नहीं है, वो केवल एक आभासी द्वंद्व था जो अर्जुन को प्रतीत हो रहा है। तो अब हमें ऐसे, अगर हम ऐसे कर्मों में संलग्न हो जो साथ साथ में ज्ञान भी प्रदान करते जाएं तो बेहतर होंगे भाई। हमारा जो क्लींजिंग भी होती जाएगी, माइंड की अंतरावलोकन भी होता चलेगा। तो ज्ञान और कर्म का बड़ा ही संतुलित सम्मिश्रण करने की आवश्यकता है। तो श्रेयात द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ, परंतु जो द्रव्यमयी यज्ञ हैं जिनमें से आप केवल वस्तुओं का व्यापार, विनिमय, ट्रेडिंग,
संसार में रहने भर के लिए अगर आप कर्म में संलग्न होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसे क्रियाओं में आप संलग्न होते रहे जिनमें से ज्ञान भी प्राप्त होता चले तो बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिला के मकसद ये है। अब अर्जुन ने पूछा कि भगवान, जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति मोह में फंस जाता है, हमारी इंद्रियां ही हमें रूल करने लगती हैं, हमें हमारे ही मार्ग से डेविएट कर देती हैं, तो हम कैसे जो है बच पाए उससे? और वो ज्ञान बताने वाला कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो एक तो देखिए, सारा ज्ञान तो संसार में है, पहले से ही है। उसको एक्सप्लेन करने वाला, खोलने वाला, बताने वाला, तो सबसे करीब कौन है जो आपकी समस्याओं को जान सकता है? आप ही आप अपने करीब हैं। उसी को बुद्ध ने बोला आप दीपो है, कि आप अपने आप को सबसे बेहतर जान सकते हैं अंतरावलोकन से। दूसरा, जो आपको बहुत करीब से देखता हो और उसकी प्रज्ञा बड़ी विस्तारित हो, बहुत गहन अवलोकन हो, सूक्ष्म दृष्टि हो, वो भी आपको देख सकता है, जान सकता है। उसको कहीं गुरु कह दिया गया, कहीं सखा कह दिया। कृष्ण को गुरु कहलाना पसंद नहीं है, वो सखा ही कहते हैं। कई बार जो जो लोग हैं वो कई बार पुत्र से लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। दशरथ जी ने जो है राम से जो है ज्ञान प्राप्त किया। तो इस तरह के तमाम उदाहरण है, कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई सखा से, कोई भाई से, कोई बहन से। तो संसार में ज्ञान उपलब्ध है, मिलेगा कैसे? प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया। सेवा करने से मिलेगा, सर्विस से मिलेगा। सेवा भाव क्या है? सेवा भाव यह है कि सृष्टि की प्रक्रिया में आप अपने आप को लगा दीजिए। को एग्जिस्टेंस में आप अपने आप को जितना भी दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, इस पूरी सृष्टि की प्रक्रिया में जितना भी अपनी क्षमताओं का, विल का, स्किल का, संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं दूसरों के लिए, वो सेवा। परिप्रश्न पूछना, भाई क्यूरियोसिटी नहीं जगेगी, आप जानना नहीं चाहेंगे तो आप ग्रेस्प ही नहीं करेंगे। और झुकना पड़ेगा, प्रणिपाते हैं। झुकना मतलब आपके अंदर कुछ ग्रहण करने की के लिए एक भाव जागृत होगा। तो शिष्यत्व एक भाव है, स्टूडेंटशिप। हमेशा कंटिन्यूअसली एक ऐसे मनोभाव में रहना कि कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्त करने की कोशिश करना, वो जो प्रणिपातेन का भाव। जरूर नहीं कि सामने गुरु ही खड़ा हो, कहीं से भी, प्रकृति से भी लोग सीखते हैं, अपने अंतरावलोकन से सीखते हैं, अपने पास्ट से सीखते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं। वो प्रणिपातेन की प्रक्रिया है। और तत्वदर्शी लोग जो हैं उपदेश करते हैं। आप अगर सेवा करेंगे, आप अगर प्रश्न पूछेंगे, आप अगर इस मनोभाव में रहेंगे कि कुछ रिसीव कर लें, तो आपको कहीं ना कहीं से वो जरूर मिल जाएगा। वहीं से वो बोध की जो प्रक्रिया है उसका संवहन वहीं से हो। वैसे भी देखिए, जब कोई घड़ा जो है वो नीचे नहीं आएगी कटोरी, तो वो ऊपर ही अगर बैठे रहना चाहेगी तो घड़े से पानी ऊपर की ओर जाएगा ही नहीं। तो थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा लेना पड़ेगा। तो जो संवहन की, ज्ञान के संवहन की जो फ्लो की प्रोसेस है, तभी आएगी जब आप रिसीव करने के लिए अपने बर्तन को लाएंगे आगे। वो प्रोसेस है प्रणिपातेन की, परिप्रश्न, प्रश्न पूछने की, जानने की, झुकने की, सेवा के द्वारा अपने आप को लगाने की। तो सृष्टि में अपने आप ज्ञान का जो बहाव है वो आपकी ओर होता है। अच्छा, मजे की बात उन्होंने ये कहा कि जब तुम्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए कि तुम्हें फिर से मोह ना हो, तो तुम किस स्थिति में पहुंच जाओगे? तुम सारे भूतों को निश्चित रूप से पहले अपने आप में देखोगे। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। ऐसा ज्ञान जिसको जान करके फिर दोबारा मोह न उत्पन्न हो, वो कैसा ज्ञान है? वो ऐसा ज्ञान है जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर बूंद है। तो जो बूंद के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उस बूंद के अंदर, वही सारी समुद्र की प्रॉपर्टी। तो अगर हम बूंद का एनालिसिस अच्छी तरह से कर लें, उसमें H है, उसमें O है, फिर हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टीज हैं, उसके ट्रेट्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑक्सीजन के ये हैं, उसके बॉन्ड से जो H2O बना है उसके ये हैं। तो हम पूरे समुद्र की कैरेक्टरिस्टिक्स का एनालिसिस कर लेंगे, फिर उसके पूरे समुद्र का अलग से करने की जरूरत नहीं है।
तो व्यक्ति जब अच्छी तरह से समझ जाता है कि वो कैसे बना है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो समस्त जितने भी संसार के भूत हैं, बीइंग्स हैं, स्पीसीज हैं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं, वो समझ जाता है। और फिर ब्रह्म खुल गया। तो वही है ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो पिंड में है वही सब ब्रह्मांड में है। जो एक व्यक्ति के अंदर की केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वही पूरे ब्रह्मांड की फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो जो व्यक्ति अच्छी तरह से सभी को अपने अंदर देखता है, मतलब बूंद के अंदर ही सब कुछ है, बूंद के अंदर की जो प्रॉपर्टीज है वही सब जगह है, तो वो जो अपने अंदर सबको देखने लगता है, सबके अंदर सबको वो ब्रह्म के अंदर भी सबको देखने लगता है। उसी को उन्होंने कहा कि तुम भूतों को अशेष रूप से, समग्र रूप से अपने अंदर देखने लगोगे और फिर मेरे अंदर देखने लगोगे, ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे तो समझो तुम्हारा मोह समाप्त है। ये उसकी कसौटी है। तो हम लोग ये जो सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस में बार बार पहुंचने की बात करते हैं, ट्रांस की जो समाधि की स्टेट है, जो संज्ञान का, प्रज्ञा का, कॉन्शियसनेस का, चेतना का स्रोत है, वहां पहुंचने की जो बात करते हैं वो ये पहुंच है कि आप जब समग्र रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से सब कुछ अपने में देख पाने लगे, जहाँ भरा हुआ है वही सब जगह है, तो फिर आप जो है वो ऐसी अवस्था में पहुंच गए। अब फिर उन्होंने ज्ञान का महात्म्य बताया, समझ का महात्म्य बताया कि चाहे जितने भी पाप पास्ट में हुए हों, उनसे मुक्ति का मार्ग है। उसके इंप्रेशन जरूर शरीर में पड़े हैं और ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार जितना किया उतना ही प्रगाढ़ हो गया है वो अज्ञान, वो हैबिट, वो संस्कार जो व्यक्तित्व का अंग बन गया है, पर्सनालिटी ट्रेट बन गया है, उससे भी मुक्त। और जितना आप गहरे ठहरेंगे, जितना गहरे ठहरेंगे उतना ही वो जो आपकी आंतरिक अग्नि है वो आपको तपा के उन इंप्रेशन से मुक्त कर देगी। और वो इंप्रेशन बहुत गहरे पड़े हुए होते हैं। अच्छा, कई बार जन्म जन्मांतरों से पड़े हैं। हमारे भारतीय चिंतन की यही विशेषता है कि वो व्यक्ति को केवल इस जीवन तक सीमित नहीं देखते। व्यक्ति के अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ आ रहा है, उन इंप्रेशंस को कैरी करता हुआ और युगों युगों तक चला जाएगा। और जब व्यक्ति की प्रज्ञा इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि उन जन्म जन्मांतरों के इंप्रेशन से भी मुक्त हो जाता है वो, तो फिर वो पूरी तरीके से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ऐसी मान्यता। इसी का रूपक उन्होंने कहा कि यथेधान समिद्धो अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन। अर्जुन, जिस तरीके से समिधा की जो अग्नि है वो समिधा की लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी तरीके से ज्ञान जो है वो कर्मों के इंप्रेशन को ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणम भस्म सात कुरते। तो क्या कर्मों को भस्म करने की जरूरत है? क्या कर्मों के इंप्रेशन को भस्म करने की जरूरत? जैसे उस दिन यही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था कि भाई काम है, काम तो मन में आएगा ही, इच्छा है वो मन में आएगी ही, आकांक्षा तो मनोजगत की उत्पन्न नहीं होती है, तो वो उत्पन्न होने दीजिए। ये है हमारी तमाम तरह की जो इंद्रियां हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, जो डिजायर्स हैं, वो आएंगी, वो ऐसे ही आएंगी जैसे नदियां बहती रहती हैं। और नदियां आया करके समुद्र में नदियों का जल जो है वो गिरता रहता है, फिर भी समुद्र जो है अच्छा उफनता भी है, ज्वार भी आते हैं, भाटे भी आते हैं, फिर भी मोटा मोटा अपनी स्थिति में फिर से आ जाता है। तो समता की जो प्रक्रिया है वो एक उसके लिए मेटाफर यूज किया गया कि निर्वात में जो दीपक जल रहा है उस तरीके से बड़ा कठिन है उसे जो है लौ को बिल्कुल सीधी रख पाना। थोड़ा सा हवा का एक झोंका आता है तो लौ उधर झुक जाती है, फिर दूसरी तरफ से झोंका आता है तो झुक जाती है। उसको निर्वात में बना करके रखना बड़ा कठिन है, उस जो की स्थिति है वो। बट जब आप जान गए हैं तो जहां थोड़ा विचलित होगा तहां उसे फिर से समत्वमय स्थिति में, संतुलन की स्थिति में ला सकते हैं। ये मुक्त होना। मुक्त होना मतलब ऐसा नहीं कि साहसी व्यक्ति डरता नहीं, मतलब डर के आगे निकल जाता है, डर को समझ करके ओवरकम कर लेता है। जैसे बार बार आप जानते हैं कि भाई सांप को देख करके कि भाई बिजली का तार है, तो एक बार छू गया तो बच्चा बहुत डरने लगता है कि यहाँ पे तार है, तो उधर जाने छोड़ देता है।
आप अगर बड़े हैं, समझ गए हैं कि ये बिजली है, ये तार है, यहाँ से चलती है और एक बार करंट मारा है, बट बस उसे छूना नहीं चाहिए ना, उसके अगल बगल भी आपका कार्य व्यापार चलता रहेगा, आप प्रभावित रहेंगे। लेकिन जो बच्चा है, जो उसकी प्रक्रिया नहीं समझा, जैसे शेर है, उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो वो डर गया और भाग गया, लेकिन अगर समझ जाए कि ये परछाई है तो फिर उससे नहीं डरेगा। तो उसी तरह से आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपको इतना हलाई हैं, डुलाई हैं, झुलाई हैं, गिराई हैं, पतित की हैं, आप बेविचारी हुए हैं, खूब पाप आपने किए हैं जितने कर सकते हैं, खूब प्रतिज्ञाएं की हैं, टूटी हैं, सबके साथ है। तो कई बार ये भाव आ गया कि ये तो इंद्रियां तो दुर्जय हैं, अजय हैं, इनसे बचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी संभव, फिर भी संभव। तो ये है, तो कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तो वही एक उपमा उन्होंने दी कि भाई जैसे एक नौका है, वो जब समुद्र में जाती है तो जितनी हवाएं हैं उतना हला डुला देती हैं उसको, तो उससे बचा के रखना है। तो इस तरह से जो है, कहीं पे दीपक से तुलना की गई, कहीं समुद्र में नौका से तुलना की गई, मानस पटल की, मानस जगत की। तो ये इंद्रियों के जो इंप्रेशन है, जो प्रभाव है, उनके जो विचलन है, वो युगों युगों से लोगों को प्रभावित करते आए हैं, और लोग तरह तरह से इनसे बच करके आगे निकले हैं। लेकिन यह है कि शरीर है, इसको चलाना है, तो उन इंद्रियों का सदुपयोग भी करना है, उनसे उनको काट कर अलग नहीं कर देना है, उस पर रहते हुए भी उनको ओवरकम करना है। ये इसका मूल है, और वो ओवरकम आप ज्ञान से ही कर सकते हैं। ये ज्ञान योग का जो निहितार्थ है, उसको श्री कृष्ण ने कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस लोक में ज्ञानों से ज्यादा पवित्रकारी कोई चीज नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब चीज शोधित कर देती है, सारे इंप्रेशंस को, जितने भी आपके मानस पटल पर इंप्रेशन, संस्कार, हैबिट्स पड़े हुए हैं, उन सबको धो सकती है, उनसे मुक्ति। तो मुक्ति का मार्ग हिंदुइज्म में सब हमेशा विद्यमान है, सबके लिए खुला हुआ। जो मुक्ति का मार्ग है वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी खास केवल ब्राह्मणों के लिए खुला था, जैसा कि बाद में समस्याएं आ गई, या केवल पुरुषों के लिए खुला था, या वेद पाठियों के लिए खुला था। कृष्ण ने कहा जो भी आएगा मेरे पास, कृष्णत्व मतलब कॉन्शसनेस का सोर्स, अर्जुन मतलब बाह्य मन। तो मन इस यात्रा में अगर अंतर यात्रा में निकल पड़ेगा और ज्ञान के स्रोत के पास पहुंच जाएगा, तो समस्त पापों से, समस्त इंप्रेशन से, समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, मुक्त होकर विचरण करेगा। और वो ज्ञान मिलता है, उस स्थिति में आप पहुंचते हैं। जो योग संसिद्ध व्यक्ति है, वो कुछ समय के उपरांत कंटिन्यूअसली उसमें बने रहकर, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। अपने आप में ही वो उन चीजों को जान जाता है। जो योग संसिद्ध व्यक्ति है, उस ज्ञान को जान जाता है। अंतरावलोकन की प्रक्रिया में लगा रहने वाला आदमी बार अंतरावलोकन करके उस ज्ञान को, उस ज्ञान के स्रोत को जान जाता है। Verily there is no purifier here like knowledge. He who is perfected in yoga knows that in the self in due course. तो इन पे एक बड़ा दर्शन शास्त्र के जो छात्र हैं, वो योग, ज्ञान, भक्ति, इन तीनों में कौन बड़ी चीज है, इस समस्या में उलझते हैं। तो जो सगुणमयी भक्ति करने वाले जो उपासक रहे, उन्होंने कहा था, आप जो भक्ति में स्थापित है, जो व्यक्ति अपने इष्ट आदर्श, जो भी उनके आदर्श हैं, उनको अगर अपने मानस पटल पर है और उनके आदर्शों और आचरणों का या उनके ज्ञान का बार बार अवलोकन करता है, तो उस अवस्था में वो स्थापित हो जाता है। अच्छा, जैसी बातें आप सुनेंगे, जैसा बार बार दिमाग में भोंकेंगे, जो बार बार इंटरनलाइज करेंगे, वैसे आप होते जाएंगे। इसीलिए जो संगममय व्यक्ति हैं, वो तरह तरह से जो है वो गुणानुवाद करना, कीर्तन करना, भजन करना, निधिध्यासन करना, ध्यान की प्रक्रिया बार बार करना, ऐसे गुणानुवाद अपने प्रभु का करना, ताकि उन्हीं में रमण करके, उन्हीं आदर्शों का, उन्हीं भावों का बार बार अवलोकन करके आप वही हो जाए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए वाला भाव यहाँ पे इस तरह से है। और निर्गुण भक्ति में अपने आप को बार बार व्यक्ति प्योरीफाई करता है और अपने प्रकरण में पहुंच करके अपने तमाम कर्मों का अवलोकन करते हुए उसको शुद्ध करता है। तो यहाँ पे तो ये कहा गया कि जो योगमयी व्यक्ति है, जो
अर्थात जो अपने आप का योग अपने सोर्स ऑफ नॉलेज से कर लेता है, योग की साधारण बुद्धि, योग की साधारण प्रक्रिया क्या, व्यक्ति अपने चेतना के स्रोत में जाकर बैठ जाता है और अपनी इंद्रियों का, अपने मन का, अपने अहम का, इन सबका अवलोकन करने लगता है, वो योगमय व्यक्ति है। और जो योग में स्थापित व्यक्ति है, बार बार अपना अंतरावलोकन करता है, वो इस ज्ञान से पवित्र हो जाता है, ये भाव। और अगले श्लोक में कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो पहले वाला तो ज्ञान योगियों के लिए था, ये जो है भक्ति योगियों के लिए है कि जो श्रद्धावान व्यक्ति को ड्यू कोर्स में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे इंद्रियों को संयत रखना पड़ता है और तत्पर, तत्पर के दो भाव हैं, तत् में स्थापित रहना, तत् की परमता को जान लेना या तत्पर रहना, इंक्लाइंड रहना, जिस भी रूप में आप लेना चाहें। तो अगर आप योगी हैं तो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, अगर आप भक्ति मार्गी हैं तो भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि निरंतर श्रद्धा की स्थिति में बने रहने से श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात भक्ति के मार्ग से भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान में स्थिति में स्थापित करके भी ज्ञान, ये सारी चीजें एक ही है। तो ये जितनी भी द्वंद्व हैं सगुण और निर्गुण के, या ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी और कर्म मार्गी के, कर्मयोगियों के, वो आभासी हैं, स्रोत में जाकर के सब एक, यही यहाँ से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्योंकि जब आप बार बार ज्ञान के स्रोत में, चेतना के स्रोत में अपने आप को स्थापित करते हैं, तो जो भी आपको सुनने वाली प्रक्रिया है, उसमें जब आप लगातार स्थापित हो जाते हैं कुछ दिन तक, और फिर उसी का अभ्यास करते हैं, तो आप समस्त पापों से, समस्त पाप मतलब जो इंप्रेशंस पड़े हुए हैं कर्मों के इंप्रेशन और संस्कार क्या है, पास्ट में आपने तमाम सारी ऐसी प्रक्रियाएं कर डाली हैं अपने कार्य व्यापार के दौरान कि उसके इंप्रेशन पड़ गए हैं। मतलब आप अकेले भी हैं और आप कुछ कर रहे हैं, तो आप अपने आप को देख रहे हैं, आप अपने आप को जान रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं। जैसे आपने कभी कोई देखा सपोज, और आप अकेले हैं, आपने कोई दुराचार किया, आप सोचते हैं कोई दूसरा नहीं देख रहा, लेकिन आप अपने आप को तो देख रहे हैं, तो वो इंप्रेशन, वो गिल्ट जो फील है, वो फ्यूचर में जब कभी भी आप उस चिंतन की अवस्था में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि उस समय आपने वो चीज कर डाली थी, कहीं इसका ये प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, और पड़ता है उसका प्रभाव, इंप्रेशन उसका रहता है। लेकिन फिर आप इन सारी गतिविधियों को जानकर, अपने इंद्रियों के कैरेक्टर को, उनकी गतिविधियों को जानकर, उनकी प्रक्रियाओं को समझकर, फिर जो डिजायर्स हैं मन की, तरह तरह की जो विचलन है, विक्षोभन है, उन सबको जान करके फिर आप सामान्य होते जाते हैं। ये हो गया, उस समय वो एक स्टेट ऑफ माइंड थी, क्षणिक अवस्था थी, उस समय आपने कोई चीज कर दी, अब आप मुक्त हो जाएं, अब आप वो इंप्रेशन बार बार ना कैरी करें, तो उससे आप मुक्त हो सकते हैं। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्य, जो ज्ञान में रमण करने वाला नहीं है वो अज्ञश्च हुआ, या यूं कहें कि ज्ञान की लौ से जो शुद्ध नहीं हुआ, अर्थात जिसने चीजों को, अपने अंतःकरण की चीजों को और अपनी सराउंडिंग की चीजों को ऑब्जर्व नहीं किया, उससे अपने आप का परिष्कार नहीं किया, उसके बोध से जो बोधमयी नहीं हुआ, तो जो अज्ञानी है, अविद्यामयी है, या जिसके अंदर परम श्रद्धा का प्रस्फुटन नहीं हुआ, जिसने किसी के प्रति समर्पण नहीं किया, या जो निरंतर संशय की अवस्था में रहने वाला है, अर्थात जो चेतना के स्रोत तक नहीं पहुंच पाया, बीच में ही भटक रहा, वो विनाश को प्राप्त करता है। विनाश मतलब उसकी कोई निश्चित स्थिति तो हो नहीं पा रही, वो बस भटक रहा है। एक जो है हवा का झोंका आया, थपेड़ा आया तो इधर चला गया, हवा का झोंका आया, थपेड़ा आया तो दूसरी तरफ चला गया। तो जो संशयात्मा है, संशयमयी व्यक्ति है, वो उन्हीं थपेड़ों को खाता रहता है, इधर से उधर भटकता रहता है। वो कभी अपने आप को, अपनी पूरी रचना प्रक्रिया को
अपने अस्तित्व को जान ही नहीं पाते। अच्छा, मजे की बात की उम्र जाती रहती है और ये सब प्रक्रियाएं घटित होती रहती है और हम अपने आप को देख ही नहीं पाते। वर्षों वर्ष गुजर जाते हैं, हम अपने कार्य व्यापार में लगे रहते हैं, जीवन की आपाधापी में, अपने पोषण में, परिवार के पोषण में, वो करने में जो हमारी आकांक्षाएं चाहती हैं, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, सुविधाएं, भोग, उस सब के लिए हम लगातार जो है भटकते रहते हैं और अपने अस्तित्व को अच्छी तरह से देख समझ नहीं पाते, आकलन नहीं कर पाते, अपने मार्ग को नहीं समझ पाते, अपनी स्थिति अवस्था को, स्टेज को नहीं समझ पाते, अपने तमाम गुणों को नहीं समझ पाते और मुक्त नहीं हो पाते। तो हम अपने अस्तित्व की परमोत्पादकता को नहीं प्राप्त। तो जो संशयी है वो इस लोक में तो सुख नहीं प्राप्त कर सकता, परलोक में क्या प्राप्त करेगा। अच्छा, मजे की बात, कृष्ण जो है वो बड़े मतलब, एक तो स्व में सबसे बड़ी चीज है गीता की कि आपको सबसे जो ऑथेंटिक नॉलेज आपको हो सकता है वो स्व से ही हो सकता है, अपने आप से। आपने जो देखा है, आपने जो सीखा है, आपने जो जाना है, आपने जो अनुभूत किया है, जो आपका भोगा हुआ यथार्थ है, आपका जो भोगा हुआ सच है, वो आप ही जान सकते हैं सर्वाधिक, किसी के बात। इसीलिए कहते हैं सूरज हम अंदर है, किसी के बताने से ज्ञान नहीं आया। सामने वाले आदमी ने तो उसके ऊपर की धूल हटा दी बस, तो आप उस जो दर्पण है उसके ऊपर की जो धूल है उसको हटा दी, तो आप अपने आप को अच्छे से देख पाने लगे। बस बताने वाला जो इंडिकेटर है वो इतना ही कर सकता है। देखेंगे आप ही, देखने की प्रक्रिया आपको ही आपसे होगी, चलेंगे वो रास्ता आप ही। तो यही है, ततः पदम परिमार्ग तद्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तो मार्ग जो है आपको ही चलना है, आपको ही अपने आप को देखना है, उस शीशे में अवलोकन करना है। तो वो संशयमयी होकर आप नहीं कर सकते। परम श्रद्धा में जितनी प्रगाढ़, जितनी गहरी श्रद्धा होगी, जितनी प्रगाढ़ अपने आप को जानने की, अपने एक्शंस को एनालाइज करने की आपके अंदर विल होगी, उतना ही आप जल्दी इस अवस्था में पहुंचेंगे। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशय। मजे की बात, कृष्ण कहते हैं कि योग से कर्मों का, भाई योग तो कर्मों की ओर इंक्लाइन करता है, संन्यास कहाँ कराता है, उसको छुड़वाता कहाँ है। संन्यास करना तो न्यास के लिए, छोड़ने के लिए, मतलब कर्म के इंप्रेशन को छोड़ना, कर्म में रहते हुए कर्म के इंप्रेशन, कर्म के प्रभाव, कर्म की आकांक्षा, कर्म के प्रति इच्छा, उससे मुक्त होना, वो है वो योग के द्वारा। योग मतलब जब आप ज्ञानमय स्थिति में स्थापित हो गए, बोधमय स्थिति में स्थापित हो गए, तो कर्मों के इंप्रेशंस जो पड़े हुए हैं और कर्मों की जो फलाकांक्षा, मतलब दो तरह की समस्याएं हैं, पास्ट की, एक फ्यूचर की। पास्ट की ये है और प्रेजेंट में आपको रहना है। पास्ट के क्या इंप्रेशन है, लगातार आप उपलब्धियों, पुराने गिल्ड्स, पुरानी क्रियाओं, प्रक्रियाओं, उपलब्धियों का ही अगर आप विवेचन करें, वहीं उपस्थित रहें मेंटली, तो आप वर्तमान में उपस्थित नहीं। वो ज्यादातर जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, ज्यादा अनुभव का भंडार हो गया जिनके अंदर, वो इस समस्या से ग्रस्त होते हैं। मशीन जो है जो जो और अनुभव अकुमुलेट कर लेती है, तो अपने उन अनुभवों की दास हो जाती है। तभी आदमी जो है इल्यूजन्स में, डिल्यूजन्स में, हेलुसिनेशंस में जाने लगता है। जो पास्ट की उपलब्धियां, पास्ट के काम, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये रहा, मैं ये किया, मैं वो किया, मैंने ये प्राप्त कर लिया। तो जो बुजुर्ग होता जाता है वो अपने पास्ट का दास बनता जाता है। अच्छा, उम्र जब बहुत नई होती है, कल्पनाशीलता बहुत होती है, तो मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं वो बन जाऊं, मैं यहाँ चला जाऊं, मैं ऐसे कर लूं, तो आप भविष्य में जीते हैं। तो भविष्य के आकांक्षाओं से मुक्त होना है, पास्ट के इंप्रेशन से मुक्त होना है, गिल्ट से मुक्त होना है, वर्तमान में रहना है, वर्तमान का आस्वाद करना है। वर्तमान में जो आपकी क्षमता है, शक्तियां हैं, वो पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से फंक्शनल रहें और आपका अस्तित्व जो है अपने बल भर, अपनी शक्ति भर, अपनी क्षमता भर कर्ममयी रहे, आनंदित रहे, तरह तरह के इंप्रेशन से, प्रभावों से मुक्त रहे। ये कृष्ण की आकांक्षा, बड़ी बड़ी बेसिक सी आकांक्षा है कि इस मशीन को कैसे फुली फंक्शनल, फुली एनर्जेटिक, फुली फ्लावर्ड बना दिया जाए, ये चाहते हैं। तो अर्जुन में इंप्रेशन पड़े हुए हैं, रिलेशंस के इंप्रेशंस और कुछ स्क्यूड, कुछ नियर एंड डियर के इंप्रेशंस, उनसे मुक्त करके अगर वो सबको अपना मान ले
इतना विस्तारित हो जाए उसकी करुणा, तो फिर उससे मुक्त हो जाएगा, फिर उसे अधर्मियों का विनाश करने में कष्ट ना हो। अभी उसे तलवार उठाने में दिक्कत हो रही है, उससे मुक्त करना चाहते हैं। तो आप जब योग में स्थापित हो जाएंगे, चेतना के स्रोत में स्थापित हो जाएंगे, जिसको बार बार मैं कहता हूँ कि काया, इंद्रिय, मन, अहम, बुद्धि, इन सबसे परे जाके चेतना में स्थापित हो जाएंगे, स्थापित होकर कर्मों से संन्यास्त हो जाएंगे। योग संन्यास्त कर्माणम, कर्म के इंप्रेशन से आप योग में पहुंचकर संन्यास प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान संचिन्न संशयम, जो संशय है, जो दुविधा की स्थिति है, वो दुविधाएं, एक तरफ हार और जीत की भी दुविधा है, ठीक है, एक तरफ लाभ और हानि की भी है, हार जीत, लाभ हानि, प्राप्त अप्राप्त, जीवन मरण, सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष, अट्रैक्शन डिट्रैक्शन, ये जो इन सब द्वंद्वों के संशयों से जो मुक्त हो गया ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा, आत्मवंतम, जो आत्म में स्थापित है, चेतना के स्रोत में स्थापित है, न कर्माणि निबंधन्ते धन्यते, अय अर्जुन, उनको ये कर्म जो है वो कभी नहीं बांध पाते, क्योंकि इनसे वो मुक्त हो जाता है, जला डालता है। कर्म जितने समय जितना कर सकता था किया, आगे बढ़ गया, फिर दूसरा कर्म आएगा करेगा, तो उसमें गलता नहीं रहता, उसमें सोचता नहीं रहता, उसमें कुपित नहीं होता रहता, उसमें दुखी नहीं होता, ये भाव है। लास्ट में उन्होंने कहा एक बड़ा ही, तस्मात् अगम भूतम हरत स्थम ज्ञान असिन आत्मनि, आत्म में ही ज्ञान रूपी तलवार हृदय के अंदर ही स्थापित है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठ, आपके ही हृदय देश में, हृदय प्रदेश में ईश्वर बैठा है। इसीलिए बार बार आंतरिक होने की बात, आत्मावलोकन की बात, अपने अंदर जाने की बात की जाती है, क्योंकि वो चेतना का स्रोत है, और चेतना का स्रोत बाहर नहीं, वो आंतरिक है। तो जो ज्ञान की असीन है, तलवार है, वो अपने हृदय प्रदेश में ही स्थापित है, जहां चेतना की ज्वाला जल रही है लगातार। और जो संशय है, जो अज्ञान से निकलता है संशय, वो भी अपने अंतःकरण से उत्पन्न होता है। मजे की बात, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, जो मन है, वो भी अपने आप के मेंटल स्पेस में जो तमाम फैकल्टीज ऑफ माइंड है, जो आपके इनेबलर थे, वही जो है जब करने लगते हैं, इनडिसिप्लिन्ड बिहेव करने लगते हैं, तो वही आपके शत्रु हो जाते हैं, वही संशय आपके शत्रु हो जाते हैं। उन शत्रुओं को अच्छी तरह से आपको काट डालना, चित्वैनम संशयम, ऐसे संशयों को, अपने शत्रुओं को, ऐसे विचलनों को अपने ज्ञान की तलवार से अपने आप ही काट डालना। तो अज्ञान से जो संभूत जितने भी संशय हैं, उनका छेदन कर, और वो तलवार कहां से आएगी? आपसे आएगी। जब आप ऐसा कर डालेंगे, तब आप योग में आतिष्ठ हो जाएंगे, और फिर जब योग में आतिष्ठ हो गए, तो योग में, ज्ञान योग में स्थापित हो गए, तो उत्तिष्ठ भारत, तब उठ करके आप जो है कर्ममयी हो जाएंगे। तो कुल मिला करके ये जो अभी तक अध्याय डिस्कस किए गए, उनका सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले संशय उत्पन्न होता है अर्जुन को लड़ने के लिए, विषाद उत्पन्न होता है उस संशय से, दुख हुआ, विषाद हुआ, आए उसके अंदर, वो नहीं लड़ना चाहता, मोह में ग्रसित हो गया। उससे मुक्त करने के लिए उन्होंने सबसे पहले प्रोडक्ट और प्रोसेस में इस कंटिन्यूअस प्रोसेस को की ओर उनका ध्यान इंगित कराया कि जो तमाम प्रोडक्ट दिख रहे हैं, जितने भी बीन्स हैं, स्पीसीज हैं, भूत हैं, जो भी अस्तित्व हैं दिख रहे हैं, ये सब प्रोडक्ट हैं किसके? किसी प्रोसेस के। वो प्रोसेस इटर्नल है, वो चेंज की प्रोसेस है, वो डायनेमिक प्रोसेस है। इसी को हम लोग गंगा धारा के रूप में लेते हैं। वो जो जीवन के तमाम चक्रों का जो हम लोगों ने बात की बार बार, तो चक्र के जो प्रोडक्ट हैं वो हमको दिखते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस नहीं दिखती, जिसको बार बार सूत्र कहते हैं कि मड़िया तो, लेकिन उसको पिरोने वाला सूत्र नहीं दिख रहा। तो नए मेटाफर प्रोसेस और प्रोडक्ट हैं, पुराने मेटाफर पे मड़िया और सूत्र। तो जो ये सूत्र है जिसमें पिरोया हुआ है संसार, जो गंगा धारा है जो लगातार बह रही है, जो डायनेमिक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही अमृतत्व है। जब हम प्रोडक्ट से प्रोसेस में अपना ध्यान ले जाते हैं, तब हम मृत्यु से मृत्योर्मा अमृतो गमन, तब हम जाते हैं।
क्योंकि जो बीइंग्स है वो असत है, चेंजफुल है, उनमें चेंज होता है, वो अस्तोमा सदगमन, जो प्रोसेस है उसकी इंटरनल। अर्थात कुर्सी का जो कुर्सी पना है, मतलब जैसे जो सोना है जिससे कुर्सी भी बनती है, हाथ का कंगन भी बनता है, गहना भी बनता है, वो सब रूप बदल जाएगा, लेकिन उसका स्वर्णपन वो परमानेंट है। तो ये जो रूप बनते हैं, तरह तरह के रूप ढलते हैं, ये मोतियां हैं जो उन मालाओं में पिरोई हुई हैं। और जो माला है वो शाश्वत है, प्रक्रिया है शाश्वत है, वो अमृतत्व तत्व है। तो जो उस प्रोसेस को जान लेता है, उस गंगा धारा को जान लेता है, उस परिवर्तन को जान लेता है, उस डायनेमिज्म को जान लेता है, तो उस ज्ञान की प्रक्रिया को समझ लेता है। और इन तमाम प्रोडक्ट में स्टेब्लिश होने से, उसमें बंधने से, उसी में बंधे रहने से मुक्त हो जाता है। आप एक स्टेट में नहीं रह सकते, आपकी स्टेट्स परिवर्तनशील है, फॉर्म्स डिफॉर्म होंगे, फिर नया फॉर्म बनेगा, थीसिस एंटीथीसिस के बाद एक नई सिंथेसिस बनेगी, जिसको हीगल ने कहा। ये इसको समझना, इस इवोल्यूशन को, इस प्रोसेस को, इस डायनेमिज्म को समझना, और यही ज्ञान है, यही ज्ञान की अग्नि है, यही आपको मुक्त करेगा। तो कुल मिला के कर्ममयी होना है, क्योंकि ये जो एग्जिस्टेंस है, इसका पर्पज जो है, हम लोग ऐसे अपरेंटली नहीं जान पाते, लेकिन उसको हम अपने ज्ञान के द्वारा रियलाइज कर सकते हैं कि अगर कोई चीज एग्जिस्टेंस में है, जैसे कोई रोबोट है, उसको अगर कॉन्शियसनेस आ जाती है तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, अपने आप देखेगा कि उसमें क्या क्या है क्षमताएं, उन क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करेगा, उसको और विकसित करेगा। और अपने आप की मशीन को अगर आप और थोड़ा सा करुणा को विस्तारित कर लें, अपनी समझ को विस्तारित कर लें, तो दूसरी स्पीसीज भी, दूसरे बीइंग्स भी, दूसरे भूत भी आपको अपने जैसे सहअस्तित्वमयी अपने ही लगने लगेंगे। एक बूंद जो है अन्य बूंदों का दुख दर्द समझने लगेगी, करुणामयी हो जाएगी, तो उनको भी बचाने की, बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो मारने वाले से बचाने वाले का हक के पक्ष में आप खड़े हो जाएंगे, संसार के बचाने के और उसको परिवर्तित के और लोक कल्याण करने के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। वो भाव आपका विकसित हो जाएगा, और आप करुणामयी होकर के जो है पूरे समाज की और पूरे सृष्टि की और अस्तित्व की सार्थकता को सुनिश्चित करने लगेंगे, उधर खड़े हो जाएंगे। वही पांडवों का पक्ष है, वही धर्म का पक्ष है। और जब आप अधिक व्यक्तिनिष्ठ हो गए, अधिक अहममयी हो गए, अपने आप का ही परिपोषण करने लगे, समस्त शक्तियों का केंद्र करने लगे, इस विराट जो रचना प्रक्रिया है उसको न समझ करके और कहीं पे उलझ गई, आप अपने ही आप में उलझ गई, ये मशीन जो है अपना ही कल्याण केवल चाहने लगी, तो उस जो प्रोसेस है उससे भटक गई, और भटक गई, विचलित हो गई, तो वो गलत दिशा में चली गई, वो विनाश करने लगी। उधर जब आप खड़े हो जाएंगे तो आप कौरवों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो बीचों बीच में खड़े करके जो है अर्जुन, वो कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे हैं। इधर विनाश की प्रक्रिया है, अहम की प्रक्रिया है, इंडिविजुअलिस्टिक होने की प्रक्रिया है, इधर प्रेम की प्रक्रिया है, करुणा की प्रक्रिया है, जानने की प्रक्रिया है, ज्ञान में पहुंचने की प्रक्रिया है, पापों को भस्म करने की प्रक्रिया है। ये जो है चौथे अध्याय का जो उद्देश्य है। और ये जो ज्ञान है, ये कोई आज से नहीं है, ये अस्तित्व के आरंभ से ही है, बस उसको खोलना है, उसकी परतों को जानना है। वही उन्होंने कहा कि युगों युगों से जो है, जब सूर्य से तमाम प्लैनेट बने होंगे, प्लैनेटों से तमाम जीव बने होंगे, पृथ्वी बनी होगी, तो उसमें धीरे धीरे अस्तित्व आया होगा, जो भी प्रक्रिया आई होगी ये सब सूर्य से उत्पादित हुई है। उसी समय से ज्ञान है, और ज्ञान की धारा जो है बह रही है। तो ये चौथा अध्याय था। अब हम लोग विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग और कर्म ज्ञान संन्यास योग तक पहुंच गए। अब संन्यास योग, ज्ञान संन्यास योग जो है 5वां अध्याय, हम लोग अगले अंक में डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से ये जो समझने की प्रक्रिया दूसरे तरह से, दूसरे एंगल से जो है उसी चीज को फिर से कृष्ण जो है बैठे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, और जिस किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय डॉक्टर प्रणाम। बहुत काफी समझ आ गई हम लोगों को, कैसे ज्ञान युक्त है, ज्ञान के बाद भक्ति भी साथ ही आ जाती है, कर्मशील भी होना जरूरी है, प्रेजेंट में भी होना जरूरी है।
एक बात आपने बोली थी कि ज्ञान युक्त होने के बाद जो आपके कर्मों के जो निशान पड़े हुए हैं, बुरे कर्म भी अगर किए हो वो धुल जाते हैं। ये कैसे संभव है? क्योंकि कर्म अगर आपने बुरे किए हैं उसका फल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन वो धुल कैसे जाते हैं? नहीं, कर्म देखिए, जो कार्य कारण की श्रृंखला है वो कर्मों का रिजल्ट तो मिलेगा, इसमें कोई दो तो राय नहीं लेकिन आपने है। कहा नहीं, वो धुल उसका जाते हैं। उसका जो प्रभाव पड़ा हुआ आपके मानस पटल पर वो समाप्त हो सकता है, वो कम क्योंकि हो जो सकता है। जो आपका मानस पटल है उस पे जो इम्प्रेशन पड़ जाते हैं, उसके जो उसका जो हैबिट हो गई है, उसका जो संस्कार पड़ा है, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। वो आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में है। लेकिन जो उसका फल है वो कहाँ गया? नहीं, जो भी एक्ट हुआ है, भारतीय दर्शन ये कहता है, जो भी एक्ट हुआ है उसका रिजल्ट तो आना ही है। वो तो देखिए, वो तो उससे नहीं बच सकते आप, लेकिन वो तो हो गया, उसका एक इम्प्रेशन पड़ गया है, उस इम्प्रेशन से मुक्त होकर आप भविष्य में बच सकते हैं। एक्चुअली इम्प्रेशन ही है जो सारा रास्ता भटकाता है आपका। बिल्कुल जी जी जी, मतलब देखिए, अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को, इस कंप्यूटर को रिबूट कर दें आप उसको, जैसे उसमें कुछ वायरस आ गए हैं, उन्होंने हमारे सॉफ्टवेयर को हमारे जो है करप्ट कर दिया है, तो रिबूट कर देंगे आप, तो आप शुद्ध हो सकते हैं। मतलब कृष्ण यही कहना चाहते हैं, क्योंकि फल तो मिलना ही है, इम्प्रेशन खत्म हो जाए ताकि आप नए रास्ते पे चले, साफ स्लेट पे चले, लिखना शुरू करें। जी जी जी, तो मतलब आप इस सॉफ्टवेयर को रिबूट कर सकते हैं, उसको आप जो है फिर से क्लींस कर सकते हैं, वायरसेस जो आ गए हैं सॉफ्टवेयर में, क्लीन स्लेट पे दोबारा जीवन शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल, जी जी जी, एकदम। भारतीय दर्शन जो है मुक्ति का मार्ग हमेशा खुला रखता है, किसी भी उम्र, किसी भी आयु में। उस जगह के बाद स्टेज है, ऐसा नहीं कि आपने मतलब जो है एक बार अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो उसका प्रभाव तो मिलेगा ही, लेकिन भविष्य में आप अपना रास्ता सुधार सकते हैं। बहुत अच्छा, अति उत्तम, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा? कहाँ से आवाज आई? काला साहब कुछ कह रहे हैं। जी काला साहब, साउंड नहीं आ रही सर। डॉक्टर साहब, आज आवाज आ रही है? आ गई। जी जी, मेरी साउंड डॉक्टर साहब आ रही है? अच्छा जी जी। डॉक्टर साहब, एक गृहस्थी ये कहता है कि गीता में से मैंने एक श्लोक चुन लिया है, 6:30, यो माम पश्यति सर्वम च मैं पश्यति, जो मुझे सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। तो वो सब कुछ छोड़ कर केवल इसी वाक्य पर अमल कर लेता है, तो उसका कल्याण डॉक्टर साहब हो जाएगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न पश्यति। जी 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 जी। तो इसका पहले तो हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें। यो माम पश्यति सर्वत्र, मतलब जो चेतना की व्याप्ति है, कृष्ण अगर चेतना भाव है तो वो चेतना भाव सब जगह व्याप्त है। अच्छा, इसमें कोई दौरान नहीं है, जब हम पूरे प्रकृति को देखते हैं तो उस पूरी प्रकृति में खास किस्म की चेतना दिखती है हमको। जैसे वृक्ष हैं, वृक्ष धीरे धीरे बढ़ते हैं, हर एक मनुष्य में इसी तरीके से संवेदना है, चेतना है। तो उस चेतना की व्याप्ति जो है, जैसे एक एनर्जी का फील्ड पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो, वो रिदमिक हो, मेलोडियस हो, हार्मोनिक हो, और उसको हम पढ़ सकते हो, कार्य कारण की श्रृंखला में बंधा हुआ है, उसको फॉलो करता है, उसको रित कहा गया वेदों में, उस रित को, रिदम को, उस वो उस प्रक्रिया को जो देख लेता है, वो उस चेतन भाव को सर्वत्र देख रहा है। यो माम पश्यति सर्वत्र, और सर्वम च मयि पश्यति, सबको मेरे अंदर देखता है। बिल्कुल, सारी सृष्टि वस्तुतः जो है ये चेतना भाव सब जगह है, और सब चीज उस चेतना के अंदर है। बिल्कुल। तस्य अहम न प्रणश्यामि, वो मेरे लिए नष्ट नहीं होता, अब मैं उसके लिए नष्ट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारी दार्शनिक प्रक्रिया है वो इतनी साइंटिफिक है कि उस साइंस को जो व्यक्ति जान गया, जो मतलब लोग धर्म और साइंस में कुछ लोग जो है द्वंद्व देखते हैं, लेकिन आइंस्टीन यही कहते थे कि जो सच्चा साइंटिस्ट है वो सबसे बड़ा धार्मिक हो जाता है। धर्म
आपको अवैज्ञानिक अनरीजनेबल नहीं बनाता। बेसिकली कबीर यही कहते थे। कबीर जो अंधविश्वासों से बार बार जनता को दूर ले जाते हैं, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करते हैं और अधिक रीजन को, रेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो ज्ञान में उसी में वो ईश्वर को देखते हैं। तो कबीर से बड़ा कोई साइंटिस्ट हुआ नहीं जो रीजन को, साइंस को, उसी को बार बार अपील कराना चाहता है। तो जो पंडित थे जो अवैज्ञानिकता को बढ़ावा देते थे, जो धर्म के तत्व को, मूल को नहीं समझते थे, वो उनकी बात उनको नहीं समझ में आती। मतलब इस अवस्था को अनुभवी पहुंच सकता है। जी 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 जी, बिल्कुल सत्य सत्य। बहुत सही। ये कोई और किसी की जिज्ञासा नहीं है तो फिर आदरणीय नैब साहब से निवेदन करते हैं कि 200 धन्यवाद। नैब साहब जो जो अपना जो वर्ड एक चित्त जो है, मन बुद्धि चित्त, तो चित्त से ही क्या चिप बना है कंप्यूटर का? डिस्कशन किया आपने काफी। वस्तुतः जो मेंटल स्पेस है अपना, जो उसमें तरह तरह की फैकल्टीज है, वो गीता में भी जो है उसमें 4-5 फैकल्टीज बार बार आती है। एक जो है उन्होंने कहा इंद्रियां, एक कहा मन, एक उन्होंने कहा चित्त, एक उन्होंने कहा हृदय, एक बुद्धि, एक उन्होंने बुद्धि कहा, और एक बार बार कई लोग कहते हैं कि अरे कृष्ण बड़े अहमवादी हैं, तुम मुझ में आ जाओ, तुम मुझ में समर्पण कर दो। वो देखिए हमारे वेदों में भी इंट्यूशन क्या है? जी जी, इंट्यूशन, हाँ वही, मतलब देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूँ बार बार कि जो पहले हम समझ लें कि जो कृष्ण तत्व है वो क्या। चलिए साहब ही चले गए, लाइट चली गई उनकी, लाइट सारा जो आ गया लाइट चली। सारा जो इंट्यूशन है, सारा जो कॉग्निशन है, जो सारा जानने की प्रक्रिया है, वो जिस तत्व के द्वारा हो रही है वो कृष्ण तत्व है। तो आपको इन सबसे मुक्त होकर के जो बाह्य हैं, सारे बाह्य हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, मतलब इंद्रियों से, इंद्रियाणि पराणि याहु इंद्रियभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सः। मतलब इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्मतर मन है जो इंद्रियों की गतियों को देख लेता है, मन से भी ज्यादा सूक्ष्मतर बुद्धि है जो उसको देख लेती है, इनसे भी परे वो चेतना का स्रोत है जो बुद्धि की भी गतिविधियों को देख लेता है, जब आप अंतर्मुखी होकर उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो उसकी तमाम फैकल्टीज हैं। उसमें से जो है एक तो कॉग्निशन है, जब आप चीजों को पहचानते हैं, एक इंट्यूशन है, जैसे इंट्यूटिव होते हैं पशुओं का जो नॉलेज है, पशुओं की जो भी एक्टिविटी है तो बहुत इंट्यूटिव होती है। मतलब जैसे पैदा हुआ बछड़ा और बस पैदा होते ही गाय का दूध पीने लगा, तो उसमें कोई प्रोग्रामिंग, कोई सॉफ्टवेयर तो था ना जो उसको इंक्लाइन किया कि आप थन के पास अपना मुंह ले जाओ और दूध। पक्षी के अंदर जो है पंखों में ताकत आई और बस उड़ने लगा, उसको किसी ने बताया नहीं। कोयल जो है बोलने लगी, कूकने लगी, फिर वो बार बार उसकी आवृत्ति करने लगी। तो ये जो है इंट्यूटिव है। तो कॉग्निशन, इंट्यूशन, परसेप्शन, तरह तरह। अच्छा, जिनको जितना प्रबल करेंगे, जैसे जो अंधा व्यक्ति है जो देखता नहीं, आंखों से आंख मूंदे रहता है, उसका इंट्यूशन फैकल्टी बहुत बढ़ जाता है। वो जो है जान लेता है कि इधर ये चीज होगी। वो तो जिस चीज को जितनी बार आप आवृत्ति करेंगे वो उतनी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो आपकी क्षमताएं जो मानसिक है वही लोग बढ़ा लेते थे, फिर उसके बाद उनको लोग कई बार जादूगर, सॉर्सरर, या कई बार उनको जो है बहुत बड़े ऋषि मुनि पहुंचे हुए मानने लगे कि ईश्वर की कृपा है। तो ईश्वर की कृपा सत्य है, ऐसा नहीं है। जो जितना ज्यादा विकसित कर लिया उतना। तो सबसे बच करके, मतलब अगर हम कृष्ण तत्व में स्थापित हो जाएं, मतलब चेतना के स्रोत को पाने की कोशिश करें, तो हम तमाम तरह की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। ये है अर्जुन उन समस्याओं से ग्रस्त था, उससे उन्होंने बताया, और वो ज्ञान आज तक है और उससे हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भदौरिया साहब। आज आपने ज्ञान और कर्म का इतना सुंदर विश्लेषण किया, वैज्ञानिकता के साथ बताते हुए कि ज्ञान कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है और कर्म उसमें जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं या जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करें उसका इतना सही तरीके से आपने विश्लेषण किया। और ये भी आपने बताया कि हम लोग के कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे कि ज्ञान में वृद्धि हो।
हम लोग कर्म ऐसे ना हो कि ज्ञान का क्षय हो, यानी कि जब हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उसके कोई ऐसी इसमें एग्जीक्यूशन ना कर दें कि हमारा सिस्टम ही करप्ट हो जाए, हमारा सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो जाए। बहुत मतलब सीधी हिट करती है। अब गीता को समझने का, समझाने का, आपका गीता का ज्ञान तो मैंने अभी वो देखा, एक कालिदास साहब ने एक श्लोक की पहली लाइन बताई, पता नहीं किस उससे अध्याय से कौन सा श्लोक लिया, आपने लाइन पूरा कर दिया। तो ये आप लोगों ने, आपने और पांडे जी ने और यहाँ के जितने मर्मज्ञ हैं उन्होंने गीता को जिया है। तो बैठे बैठे यही सोच रहा था, इतनी कम उम्र में आप लोगों को गीता का इतना ज्ञान है, हमने तो जीवन बर्बाद ही कर दिया। तो गीता पढ़ी नहीं, 1 या 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, उसके बाद फिर रख दी, फिर उसको शुरू करूंगा, फिर उसका एक उसका विश्लेषण सीखना पड़ेगा। और आपका ये जो बताने का था कि किस तरीके से इंट्यूशन है, इंट्यूशन मुझे लगता है कि जैसे हम लोग उस पर सॉफ्टवेयर अपलोड होता है तो जैसे आइकॉन्स आ जाते हैं ना कि इसको दबाने से ये हो जाएगा, इसको दबाने से ये आ जाएगा, वैसे ही 1 घंटे उसके दबाने से 1 डेढ़ घंटे में गाय ने आके खोल के दूध पीना शुरू कर दिया। तो बच्चे ने काम जो नेचुरल चीजें शुरू हो गई। तो इतना सही तरीके से विश्लेषण करना उसको वैज्ञानिकता की और जो सामयिक चीजें जो हम लोग जी रहे हैं उसके साथ कंपेयर करके आपने उसको इतने प्यार से और इतने सुंदर तरीके से ज्ञान और कर्म का ये जो संबंध विश्लेषण किया, मैं तो आज मुझे लगता है कि मैं अभिभूत हो गया हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज आपका पूरा एक एक चीज को मैंने सुना, मुझे बहुत आनंद आया। आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर भदौरिया साहब, आपने समय निकालकर समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज का विचार है जो बदला जा सके, जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, उससे निकाल दीजिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी आपको बड़ी जिम्मेदारी है। आइए 3 बार उनका बचा गया। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा